आज़ादी के बाद से अब तक 70 साल में जिनको 54 साल राज करने का भी मौका मिला, पूरब से पश्चिम तक सारे मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री उनके और सारे के सारे मंत्री उनके, आज उनकी स्थिति गिरते गिरते ये आई कि केवल 2 राज्यों में रह गए। और इसलिए अब उनको उदयपुर में आकर चिंतन करना जरूरी है, क्योंकि ये मेवाड़ की धरती देश प्रेम सिखाती है। अब ये सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे ये तो आगे भविष्य बताएगा। 2 बातें इन्होंने बड़ी अच्छी तय की कि एक ही परिवार के व्यक्ति को दूसरा टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन गांधी परिवार को छोड़कर यहीं आपके सारा का सारा काम का जनाजा निकल गया। जो गांधी परिवार अलग है, कांग्रेस अलग है, इसी कारण से आपकी ये दुर्गति हुई है। और दूसरा, आपके जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो आपकी अगुवाई कर रहे हैं, जिनके आधार पर आपने उदयपुर में आकर के इस चिंतन शिविर का आयोजन किया, उस मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों का भी तो चिंतन करते हैं। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियाँ उड़ी है, 5 साल की बच्ची के साथ स्कूल में रेप हो जाता है, पुलिस थाने में अभियुक्त के साथ रेप हो जाता है और मर्डर हो जाता है। आए दिन गैंग रेप की एक के बाद एक घटनाएं राजस्थान में घटित हो रही है, उसके बारे में कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं। और उसके बाद जिस सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का जो प्रयत्न षड्यंत्र पूर्वक किया है, करौली उसका उदाहरण है। अगर आंखें हैं तो खोल के देखो, एक ही मकान पर इतने पत्थर कैसे इकट्ठे हुए, एक ही मकान पर इतने लोगों ने इकट्ठे होकर के पत्थरों की बारिश कैसे की। एक ही बस्ती और एक ही बाजार जहां 3 घंटे तक दुकानें लूटती रही और जलती रही, न पुलिस पहुंची न आपका फायर ब्रिगेड पहुंचा। ये सब क्या, वो पीएफआई जो है संगठन जिसके बारे में ऑल इंडिया को सब कुछ जानकारी है कि वो देश में विद्वेष और हिंसा फैलाने का प्रयत्न कर रहा है, उसी का परिणाम था। फिर स्वयं अशोक गहलोत के नाक के नीचे जोधपुर में जिस प्रकार का दृश्य हुआ और जो लोगों ने वीडियो क्लिप देखी, उस पर भी तो चिंतन करो यार, है ना। कोई भीलवाड़ा में जो है ना किसी का मर्डर हो जाता है, कोई लाहौर में जो है ना कोई हिंदू केवल किसी को ये मंदिर पर जिस प्रकार से बैठ कर के माँ बहनों के साथ छेड़छाड़ मत करो, उसके लिए उसका माथा फोड़ दिया जाता है। एक के बाद एक घटनाओं ने राजस्थान को एक तरह से सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया है। प्रशासन चल नहीं रहा है। जहाँ पर 4-4 कलेक्टर ट्रैप होते हो, जहाँ एसपी ट्रैप होता हो, जहाँ आईजी ट्रैप होता हो, और उसका मुखिया को भनक भी नहीं लगती है कि उसके प्रशासन करने वाले इतने दमदार लोगों को लगा रखा है जिसके बारे में न उसको जानकारी न उसके ऑफिस को जानकारी है। और अगर ऐसी भी उनको पकड़ लेती है तो ये सरकार चल रही है या मजाक हो रही है। अगर मैं जिस कार्यालय में बैठता हूँ, मेरे कार्यालय का स्टाफ अगर अंदर ही अंदर चोट करता है, लोगों को लूटता है और मुझे खबर नहीं है, तो फिर मैं कुर्सी में बैठने लायक हूँ क्या। चिंतन तो इस बात पर हो कि राजस्थान के इस मुख्यमंत्री में राजस्थान आज सुरक्षित है कि नहीं। यहाँ तो भरत सिंह जी है, अपने मंत्री पर जिस प्रकार के एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, और उन्होंने पत्र में ये लिखा इस पर भी आप चिंतन करना कि एक मंत्री किस प्रकार से राजस्थान की जनता को लूट रहा है। एक विधायक अपनी बच्ची को एक तरह से उसके ऊपर रेप का केस लगा, वो दफ्तर दाखिल हो गया। महेश जोशी जी एक मंत्री हैं, बड़े प्रभावी मंत्री हैं और हेडक्वार्टर पर राजस्थान की राजधानी में हैं। उनका बच्चा जिस प्रकार के एक लंबे समय तक एक लड़की के साथ शादी का बहाना करके उसके साथ रेप करता रहा, और उसके कारण से उसने, तुम्हारे यहाँ कानून व्यवस्था कैसी है, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, तो दिल्ली जाकर के रिपोर्ट क्यों दर्ज करानी पड़ी। तो मेरी अगर आज सुने तो लास्ट में आपका आज फंक्शन हो रहा है अंतिम, मेरी इन बातों पर भी इस देश का नेतृत्व करने वाली पार्टी के बड़े बड़े लोग यहाँ हैं, इस पर भी विचार करो कि राजस्थान को बचाना चाहते हो या राजस्थान को बर्बाद करना।